परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं आपके रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी। नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता आप भी हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। खेल जगत के इस कार्यक्रम खेल परिक्रमा में आज भी हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। शुरुआत करते हैं महिला T20 विश्व कप के खेल से, जो खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी को हुई और अब समापन 26 फरवरी को होना है। इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला है शाम 6:30 बजे से, जिसे आप सुन सकेंगे हमारे FM रेनबो चैनल पर, और इसका मीटर है 101.6 पर। तो श्रोताओं, इस जानकारी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं सेगमेंट खेल के मैदान से में, जहां जानते हैं इस सप्ताह खेले गए खेलों के बारे में। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के पास शुक्रवार से शुरू होने वाले दिल्ली टेस्ट में इतिहास रचने का मौका होगा। पुजारा का यह 100वां टेस्ट है। यदि इसमें वह शतक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी होंगे। चेतेश्वर पुजारा से यह उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। वर्ष 2010 के बाद से पुजारा इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 से ज्यादा के औसत से 1500 से अधिक रन बनाए हैं। पुजारा जिस शैली से बल्लेबाजी करते हैं वह दुनिया के किसी भी आक्रमण को संघर्ष करने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में अर्धशतक लगाया है। इनके नाम हैं सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, VVS लक्ष्मण और मौजूदा भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़। इसमें लक्ष्मण का 64 रन का स्कोर अभी तक का सर्वाधिक है। राहुल द्रविड़ खुद इस मुकाबले में मैदान के बाहर बैठे होंगे, जो चाहेंगे कि पुजारा के बल्ले से शतक निकले। चेतेश्वर पुजारा 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। इसी के साथ वह पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन, जिन्होंने 99 टेस्ट खेले हैं, को पीछे छोड़ देंगे। भारतीय दिग्गज स्पिनर R अश्विन ने एक इंटरव्यू में कहा कि इतने सालों में उन्हें जानने के दौरान मैंने सीखा कि उनका खेल उनके व्यक्तित्व का ही एक तरह से विस्तार है और वह जुझारू व्यक्तित्व के इंसान हैं। अश्विन मानते हैं कि उनके योगदान को पर्याप्त सराहना नहीं मिली। उनका काम टेस्ट क्रिकेट में सबसे कठिन है, विपरीत हालात में नई गेंद का सामना करना, जैसा कि बाहर जाकर हमें करने की जरूरत होती है। उनकी ऐसी ही कुछ साझेदारियों ने उनमें विलक्षण प्रतिभा को उभारा है। बंगाल और सौराष्ट्र के बीच गुरुवार से होने वाला रणजी ट्रॉफी फाइनल तेज गेंदबाजों की मददगार घास वाली पिच पर खेला जाएगा। मौजूदा सत्र में बंगाल की ताकत उसकी तेज गेंदबाजी रही है। इस दौरान आकाशदीप, ईशान पटेल और मुकेश कुमार की तिगड़ी ने शानदार गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे मैचों में लगातार अच्छी पारियां खेलने के लिए जनवरी माह का ICC का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। वहीं इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान ग्रेस स्क्रीवंस महिला वर्ग में यह सम्मान पाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। गिल ने जनवरी में सीमित ओवरों के विकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों के खिलाफ वनडे मैचों में काफी रन बनाए। 23 साल के गिल ने जनवरी में 100 से अधिक के 3 स्कोर बनाए और इस दौरान 567 रन जोड़े। गिल ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेविन कॉर्नवे और हमवतन मोहम्मद सिराज को वैश्विक मतदान में पछाड़ा। इसके साथ ही वह अक्टूबर 2022 में विराट के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। विशाखापट्टनम में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीते हैं। बिहार ताइक्वांडो संघ के संयुक्त सचिव समता राही ने बताया कि बालिका ओवर 68 किलो वर्ग में शिक्षिका राजेश ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर 68 में स्नेहा S कुमार ने रजत, जबकि अंडर 55 में अर्पितामा राज ने कांस्य पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संघ की अध्यक्ष शशि बाला मदानी, महासचिव राजेश कुमार, उपाध्यक्ष वीरेंद्र अरुण ने बधाई दी है। वहीं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय सीनियर क्योरगी
और 11वीं राष्ट्रीय सीनियर पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बिहार ने 1 स्वर्ण सहित कुल 3 पदक जीते हैं। इसमें 1 स्वर्ण के अलावा 2 कांस्य पदक हैं। थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया व थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ गोपालगंज की मेजबानी में आगामी 25 मार्च से 28 मार्च तक गोपालगंज के पंचदेवरी ब्लॉक स्थित स्मार्ट मूव अकादमी खेल मैदान पर 44वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला व पुरुष थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त लगभग 28 राज्य यूनिटों की पुरुष व महिला टीमें हिस्सा लेगी। स्थानीय वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में चल रहे मैच में मंगलवार को LBS-CC ने करबीघैया CC को 4 विकेट से हराया। इससे पहले टॉस करबीघैया CC ने जीता और 35 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य दिया। LBS-CC की टीम ने 34 ओवर में 4 विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। ATS बिहार के कार्यालय में आयोजित वार्ता में खेल महानिदेशक ने बताया कि एथलेटिक्स मीट से बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जल्द ही पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर को असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा एवं बिहार के युवा एथलीटों के विशेष प्रशिक्षण केंद्र के रूप में शुरू किया जाएगा। खेल महानिदेशक ने बताया कि बिहार में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खेल प्राधिकरण खेल छात्रवृत्ति देने पर काम कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इसके संबंध में नीति बनेगी। इस कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की शिक्षा, चिकित्सा, आहार, चोटिल होने पर पुनर्वास की योजना के प्रावधान होंगे, जिससे खिलाड़ियों को काफी मदद और उत्साह मिलेगा। 3 एथलीट्स, एक सोनी कुमारी डिस्कस थ्रो और एक निशी जावलिन थ्रो में और विजेंद्र यादव वो भी जावलिन थ्रो, ये तीनों को NCOE मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये है आपको नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, जिसको एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए मेक्का माना जाता था, जहाँ से मिल्खा सिंह साहब से लेकर के आज की नीरज चोपड़ा तक सभी लोगों का ट्रेनिंग वहीं हुआ था। 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो हमारे ये 3 बच्चे उस NSNAS पटियाला में NCOE में ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है उन लोगों का भविष्य बहुत। आज ये भी सूचित किया गया है कि ईस्ट जोन का जितना भी स्टेट्स है, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट में जितना भी एथलीट्स को सेलेक्ट किए हैं, जैसे हमारा बच्चे 63 लोग सेलेक्ट किया है, वैसे ही असम का कुछ लोग हैं, वेस्ट बंगाल कुछ लोग, ये सारे लोगों का ट्रेनिंग नेशनल कोचेस के द्वारा दिया जाएगा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अब उस पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की घोषित किए हैं AFI का लोग, और उसमें नेशनल कोचेस और इंटरनेशनल कोचेस आके ट्रेनिंग देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार का खेल में कि अब हमारे पास भी एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। खेल महानिदेशक ने बताया कि इसी महीने पाटलिपुत्र खेल परिसर में टेबल टेनिस और ताइक्वांडो का टैलेंट हंट आयोजित होने वाला है। साथ ही खेलो इंडिया की महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 19 से 23 फरवरी तक आयोजित होगी। इसमें देश भर से 800 महिला वेटलिफ्टर्स के प्रतिभागी होने की आशा है। इस चैंपियनशिप में भारत के ख्याति प्राप्त महिला वेटलिफ्टर्स कुंजीरानी देवी, जो अर्जुन सम्मान, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान और पद्म श्री से सम्मानित हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें अर्जुन सम्मान, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान और पद्मश्री प्राप्त है, और मीराबाई चानू, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित है, प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। आने वाला फरवरी 19 से खेलो इंडिया गेम्स का विमेन का, महिलाओं का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पटना को दिया गया है, बिहार को, तो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी जो खेलो इंडिया वहाँ हुआ था भोपाल में, तो उसका एक छोटा सा पार्ट वेट लिफ्टिंग, जिसमें आपको पूरा इंटरनेशनल नेशनल लेवल का गर्ल्स विमेन बेसिकली महिलाओं का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप यहाँ होगा, जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल का वेट लिफ्टर्स कोचेस आएंगे, जैसे मैडम पद्मश्री कुंजीरानी देवी है और कर्णम मल्लेश्वरी है, बहुत लोग हैं। ये लोग आकर के सिलेक्शन कमेटी के रूप में आएंगे, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट है।
स्थानीय वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पटना में खेले जा रहे पटना डिस्ट्रिक्ट जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में सोमवार को विद्यार्थी एसी ने वैशाली सीसी को 69 रनों से हराया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विद्यार्थी एसी ने 28 ओवर में 233 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी वैशाली सीसी की टीम 28 ओवर में मात्र 163 रन ही बना सकी। विजेता टीम के सोनू कुमार को 4 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हो गया है। इस आयोजन में करीब 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन तीसरी बार किया गया था और इस खेल प्रतियोगिता में पटना कॉलेज बिहार के डॉक्टर गौतम ने इसकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस बार हमारी बिहार की 15 सदस्यीय टीम जिसमें 11 खिलाड़ी और 4 तकनीकी सदस्य थे, हम लोग गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तृतीय संस्करण था उसमें भाग लेने के लिए गए और हमारा अनुभव इस बार का वहाँ बहुत ही शानदार रहा। विगत वर्ष में हमने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता था वहाँ पर। इस साल हम स्पर्धा में पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण गेमों में हम चौथे स्थान पर करीब रहे, जिसमें हमने पिछले साल शिरकत नहीं की थी। इस साल हम लोगों ने गेम में स्की के अल्पाइन, नॉर्डिक और जायंट स्लैम स्पर्धा में भी भाग लिया हम लोगों ने। इसके साथ साथ इस बार हमारी जो टीम थी उसके साथ एक पहली बार एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी थे जो टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और इसका बहुत ही अच्छा हम लोगों को सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला टीम के ऊपर। बिहार में के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार की टीम पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो स्पर्धा हुई है उसमें हमारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है और स्पर्धाओं की संख्या भी बढ़ी है हमारी। हमने काफी एक दमदार उपस्थिति वहां दर्ज कराई है। आगामी 23 से 26 फरवरी होने वाले स्की की राष्ट्रीय स्पर्धा में भी बिहार की टीम भाग लेगी और आशा है कि हम लोग वहां पदक जीतेंगे। श्रोताओं, अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल के मैदान से और आइए अब सुनते हैं ये रिपोर्ट नेट जैम 2023। 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट निटजैम में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट देने की कोशिश की, जिसमें लगभग 6000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। गुलाबी ठंड में पाटलिपुत्र खेल परिसर के लाल ट्रैक पर पसीना बहाते ये सभी एथलीट दिखे। इस दौरान दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक, ऊंची कूद, बाधा दौड़, ट्रायथलॉन स्पर्धाएं हुई। हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, एथलीट कोच हैं। ट्रैक इवेंट में हमारे 4 बच्चे हैं। इस बार इस गेम में इंटरनेशनल गेम में पहले से चेंजिंग हुआ है। डेकाथेलन और हेक्टाथेलन को लिया गया है, जो कि इससे पहले नहीं था। उसमें 3 इवेंट है और इस बार थ्रो इवेंट में भी कुछ चेंजिंग हुआ है। जैसे पहले मूवमेंट हुआ था, अब स्टेट खड़ा होके करना है। और जंपिंग में भी इस बार ये किया गया है कि अंडर 16 में केवल 5 मीटर से ही दौड़ के लंबी कूद करना है, जो कि पहले 40 मीटर रनिंग था, अब केवल 5 मीटर से ही करना है। और एक ब्रॉड जंप है अंडर 14 की गर्ल्स के लिए, जो दोनों पाँव जोड़ के खड़े खड़े जंप करना है। तो कुछ इस बार एथलेटिक्स में इंडिया फेडरेशन वाले लोग चेंज किए हैं। संख्या तो इस बार हमें लग रहा है कि पटना में सबसे भारी महाकुंभ है। इतना बड़ा एथलीट इवेंट आज तक पटना में नहीं हुआ था। बिहार के अलावा हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए खिलाड़ियों का दबदबा रहा। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना अपना बेहतर प्रदर्शन किया। अंडर 14 बालक आयु वर्ग में ट्रायथलॉन ग्रुप ए में बिहार के जमुई से अभय पांडे ने गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम बढ़ाया, तो इसी वर्ग में जमुई के ही आशीष कुमार ने कांस्य जीतकर अपना दम दिखाया। इस वर्ग में उत्तर प्रदेश के मेरठ से हरियांत पिंडवाल ने रजत पदक जीता है। बिहार के अंडर 16 वर्ग में शॉटपुट में सिवान की अलका सिंह ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इनके अलावा पीयूष ने हेक्साथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। 12 फरवरी को निटजैम प्रतियोगिता का समापन हो गया, लेकिन बिहार ने इतिहास रच दिया। इसमें से जमुई जिले के 3 खिलाड़ियों के 4 मेडल, रोहतास, पटना व सिवान के 1-1 मेडल शामिल हैं। निटजैम के अब तक
संपन्न हुए 18 आयोजनों में बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें देश के 599 जिलों से लगभग 6000 से अधिक एथलीट शामिल हुए। रविवार की शाम कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अलग ही नजारा देखने को मिला। दूधिया रोशनी में नहाए स्टेडियम में राजधानी के हजारों खेल प्रेमी भी मेडल वितरण समारोह का गवाह बने। कई लोग अपने अपने परिवार के संग आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हाँ, हमार नाम कुंदन यादव भेल, हम मधुबनी लौकी का निवासी भेलिए। अतः हम निर्जैम देखे ले आयल छिए। तो ये नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट छिए ई टूर्नामेंट। तो अतः का जत्ते पूरा भारतवर्ष में हरेक जिला से अतः बच्चा अतः आयल छे। तो लगभग 6000 का आसपास बच्चा और पार्टिसिपेट करने छे अतः, जेकि पूरा भारतवर्ष से आयल छे। तो ई स्पोर्ट्स मीट का मेन फोकस ई रहल छे कि जना कि हिमा दास और नीरज चोपड़ा जहन खिलाड़ी ओलंपियन, और नीरज चोपड़ा के फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतल छे, जेकि जेवलिंग विधा में। तो वो सब जत्ते टैलेंट छे अत्ते से आइडेंटिफाई भए के गेल छले। तो ई जब पहला बार ई नेशनल टूर्नामेंट होइ छे अतः पटना में, और ई टूर्नामेंट का मेन पर्पस ई छे कि जत्ते बच्चा छे ग्राउंड लेवल का डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हम अतः वो बच्चा और का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके ओकरा को स्पेशल ट्रेनिंग देल जेते, जेकि इंडिया का मतलब स्पोर्ट्स में मतलब रिप्रेजेंट करते और आगू चल कर बहुत अच्छा मेडल देते भारतवर्ष का ओलंपिक में। अतः का व्यवस्था बहुत अच्छा छे। एकोमोडेशन खातिर 2-4 गो जगह छे ना, ओपी साथ देने छे, अतः यूथ हॉस्टल और जे अतिथि सब जे आयल छे मेन स्पोर्ट्स का जे गेस्ट और आयल छे ओकरा को 3 स्टार होटल में देल गेल छे। तो ओवरऑल अतः रहे का व्यवस्था और खाए का व्यवस्था और बच्चा और का जते मेडिकल फैसिलिटी भए गेल, ई सब चीज़ बहुत अच्छा से प्रोवाइड करल गेल छे। और जरूरी छे, करना चाहिए, ताकि पूरा भारतवर्ष से आयल छे बच्चा अतः बिहार में। तो कतो न कतो एगो चीज़ देखल जेते कि हमरो को बिहारो को एगो रेपुटेशन जुड़ल छे, जे कि हमरो को एगो छे कर्तव्य छे कि बाहर के जते प्लेयर आयल छे ओकरा हमरो को समर्थन दिए, जते हमरो को सपोर्ट दे सकिए। ई सब चीज़ छे बहुत अच्छा छे अतः आयोजन हुई छे। बिहार से 63 एथलीट निर्जैम के माध्यम से राष्ट्रीय कैंप के लिए चुने गए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्रन शंकरन ने बताया कि निर्जैम 2023 में बिहार से 513 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें से 63 एथलीटों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। यहाँ इन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। इनमें सबसे अधिक भागलपुर से 8, गया से 6, जहानाबाद, सिवान और पटना से 4 एथलीटों का चयन हुआ है। इस निर्जैम के माध्यम से बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के द्वार खुल गए हैं। इससे पहले ही 3 एथलीट सोनी, निशी और वीरेंद्र यादव को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के लिए पहले ही चयनित किया जा चुका है, जो कि भारतीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण का मक्का कहा जाता है। यहाँ पर मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा जैसे एथलीटों ने वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस खेल के माध्यम से राज्य में खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को परिलक्षित किया होता हम सभी देख रहे हैं। खेलेगा बिहार बदलकर खेल रहा है बिहार, खिल रहा है बिहार अब हो गया है। और हम अपने सभी खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो आने वाले वर्षों में सभी खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करें और ओलंपिक में जाकर भी हमारे लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जैम 2023 पर इस रिपोर्ट के बाद सेगमेंट चहल पहल। बिहार में आयोजित निर्जैम प्रतियोगिता में लगभग 6000 एथलीटों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें से हर खिलाड़ी का सपना था कि वह ओलंपिक के लिए चुना जाए और इसके लिए सभी ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इन्हीं में से एक रहे मेजबान बिहार का नेशनल मेडलिस्ट पीयूष राज श्रीवास्तव। पीयूष उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने दम पर बिहार को ओलंपिक में पदक दिलाने का सपना देखते हैं। उसके लिए वह अभी संघर्ष कर रहे हैं। रोहतास जिले के बंजारी गांव निवासी पीयूष ने 15 साल की उम्र में ही बिहार के लिए नेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में हेक्साथलॉन स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया था। पीयूष की यह पहली नेशनल स्पर्धा थी जो गुवाहाटी में 2022 में संपन्न हुई थी। वहीं इससे पहले पीयूष ने ईस्ट जोन में बिहार के लिए स्वर्ण जबकि स्टेट की प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके हैं। पीयूष के घर की माली हालत अच्छी नहीं होने, गांव में सुविधा नहीं होने और अपने खेल में
निखार लाने के लिए वह पटना चले आए। यहाँ इन्होंने खर्च जुटाकर प्रैक्टिस करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेस में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। पीयूष बताते हैं कि जब तक नेशनल में मेडल नहीं मिला कोई नहीं जानता था, लेकिन मेडल मिलने पर बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था करा दी ताकि वो खेल पर ध्यान दे सके। पीयूष नेट जैम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फटे जूते पहनकर आए, क्योंकि 2 भाई व 1 बहन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर बचपन से लेकर चलने वाले पीयूष के पिता का निधन 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। पीयूष बताते हैं कि उनके पिता आटा चक्की चलाते थे, जिसे उनके बाद वो चलाने लगे, पर इससे वह अपने भाई बहनों और परिवार की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो पटना आ गए और अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर है। और अभी हाल में आयोजित नेट जैम प्रतियोगिता में उन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। अपने फटे स्पाइक से पीयूष ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि हेक्साथलॉन नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए सभी का दिल भी जीत लिया। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैदराबाद में पिछले महीने खेला गया वह मुकाबला आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल ने टीम इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। न्यूजीलैंड अंतिम ओवर में यह मैच हार गया था, मगर ब्रेसवेल नाम का यह बल्लेबाज दुनिया भर में छा गया था। ब्रेसवेल ने 14 फरवरी को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि ब्रेसवेल अपने क्रिकेट के शुरुआती दिनों में शीर्ष क्रम के विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन बाद में इस खिलाड़ी ने स्पिन गेंदबाजी में हाथ आजमाया और आज कुछ ही समय में कीवी टीम के साथ दुनिया के प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी का तमगा हासिल कर लिया। रोचक बात यह है कि उनका नाम इससे पहले शायद ही कोई जानता था। यही कारण था कि उन्हें आईपीएल की नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा था। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। माइकल ब्रेसवेल ने पिछले साल मार्च में नीदरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया। 1 साल से भी कम समय में माइकल ब्रेसवेल ने 4 टेस्ट, 17 एक दिवसीय और 18 T20 मुकाबले खेले हैं। भारतीय पूर्व टेनिस स्टार सोमदेव किशोर देव बर्मन 38 वर्ष के हो गए हैं। 13 फरवरी साल 1985 में उनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का नाम टेनिस के दम पर रोशन किया। सोमदेव देवबर्मन ने सफलता को काफी करीब से देखा है। वे चेन्नई ओपन एटीपी टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले और किसी भी एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। सोमदेव के पिता त्रिपुरा जबकि माता मेघालय की हैं। साथ ही वे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज चैंपियन भी रह चुके हैं। टेनिस की दुनिया में उन्हें अमूल्य योगदान देने के लिए टेनिस देव के नाम से भी जाना जाता है। एकल में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 62 रही है, जो 25 जुलाई 2011 को उन्होंने हासिल की थी। वह पहली बार तब चर्चा में आए जब अमेरिकन कॉलेज टेनिस के NCAA पुरुष के टेनिस चैंपियनशिप के लगातार 3 फाइनल में पहुंचने वाले पहले कॉलेज छात्र बने। उन्होंने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद चीन के ग्वांगजू में 2010 के एशियन गेम्स में एकल और युगल दोनों में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा गया है। स्कूल में शौक के तौर पर फुटबॉल खेलने वाले गुरप्रीत सिंह संधू को कब इससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की गलियों से निकलकर भारतीय फुटबॉल टीम की दीवार बन चुके संधू ने 3 फरवरी को अपना 31वां जन्मदिन मनाया। यूरोप की शीर्ष लीग में खेलने वाले पहले भारतीय संधू ने 8 साल की उम्र में पहली बार फुटबॉल को किक मारी थी। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत कहते हैं कि मैंने फुटबॉल को नहीं, फुटबॉल ने मुझे चुना है। 6 फुट 6 इंच लंबे गुरप्रीत ने 13 साल की उम्र में पंजाब की अंडर 16 टीम में जगह बना ली थी। जल्द ही वह अंडर 19 और फिर सीनियर टीम के सदस्य बन गए। उन्होंने 18 साल की उम्र में तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, जो 1-1 से बराबर था। उन्होंने 2016 में नॉर्वे के क्लब स्टाबिक की तरफ से मैदान पर उतरते हुए इतिहास रच दिया था। वह UAF यूरोपा लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर थे। वे यूरोप में पेशेवर लीग में खेलने वाले 5वें भारतीय हैं। गुरप्रीत ज्यादातर समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनाइटेड के कोच से कोचिंग लेते हैं। वह भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 56 मैच खेले हैं। उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था।
चहल पहल के बाद वक्त हो चला है आपके अपने चहेते सेगमेंट यानी कि खेल पहेली का, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल। आज भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब। हमारा पहला सवाल था, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। और हमारा दूसरा सवाल था, 2023 नेट जैम खेल प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा था? सही जवाब है, 2023 नेट जैम खेल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार कर रहा था। और श्रोताओं, अब आज के 2 सवाल ध्यान से सुन ले। हमारा पहला सवाल है, NSNIS यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। NSNIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? और दूसरा सवाल है, ICC महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? सवाल एक बार दोहरा देते हैं। ICC महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इन दोनों सवालों के सही जवाब भेजने के लिए आपके पास है पूरे 1 सप्ताह का समय, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए आप चाहें तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक जवाब भेजें। हमारा पत्राचार का पता है, कार्यक्रम खेल परिक्रमा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी पटना 800001। और हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन गुजारिश करेंगे कि बदलते मौसम के साथ अपना ख्याल जरूर रखें और खेल गतिविधियों के साथ भी जुड़े रहें। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। और अब हम विदा लेंगे अपने प्रस्तुतकर्ता अंशुमान झा के साथ, मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर और LP को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। खेल परिक्रमा।